जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक नया टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज के लिए जो विषय है ये है कि श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सिंदूर पाइल नंबर 1 और लड्डू पाइल नंबर 2। सिंदूर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है और लड्डुओं का भोग उनको लगाया जाता है। लड्डू उनका प्रिय भोजन कह लें या उनको प्रिय है ये कह लें, तो इसीलिए ये दोनों आज की पाइल्स हैं। और इन्हें ही अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। आज सिंदूर की जो फ़ोटो है वो सिर्फ सिंदूर की फ़ोटो नहीं है, सिंदूर में श्री हनुमान जी की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि भगवान हनुमान जी ने एक बार अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था, क्योंकि माता सीता से उन्होंने पूछा कि माता आप अपनी मांग में सिंदूर काहे लगाती हैं, तो उन्होंने कहा आपके प्रभु की लंबी आयु की कामना के हेतु। तो उन्होंने सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा दिया और कहा अब प्रभु की आयु बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये उनकी भक्ति भी थी और एक तरह से कहें तो चूँकि वे हनुमान जी हैं तो उनकी मासूमियत भी थी। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर है द हेरोफेंट। कार्ड नंबर 4 है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। आज की रीडिंग का विषय है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आज की जो रीडिंग है ये पूरे 10 कार्ड से एक साथ करूंगा और तुरंत अब निकाल लेते हैं ओरेकल डेक जो है गॉड्स एंड गॉडेस यानी देवियां और देवता, और देखते हैं इसमें क्या आते हैं और फिर इंटरप्रिटेशंस के साथ में आपको रीडिंग बताता हूँ क्या आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए अच्छा यहाँ से आ रहा है, ये है यम। यम का मतलब है यमदेव, भगवान यमराज। सेकंड पोजीशन पर भूमि। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं वृंदा देवी। वृंदा तुलसी को कहते हैं। फोर्थ नंबर पर परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार। और अंतिम कार्ड आपके लिए हैं नरसिंह, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। सबसे पहले ये जान लें, आपके लिए जिस तरह मुझे दिखता है कई ऐसे मामले हैं जहां पर आपको धन को लेकर के समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है। आपकी अच्छाई काम नहीं आ रही है और कई सारे मामले में आपने जहां पर सोच विचार करके निर्णय लिए वे सही रहे, लेकिन जहां दूसरों की बात मानी वहां आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई बार आपकी अच्छाई लोग या तो समझ नहीं पाते या तो समझना नहीं चाहते या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन जहां लोग कई बार आपको जज करने की कोशिश करते हैं, आप इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते, या शायद आपको लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता, या शायद लोग ही आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आपकी सोच सही है। देखिए आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है जिसे हम यहाँ पर आज की रीडिंग में ओवर थिंकिंग कहेंगे। ये ओवर थिंकिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट में चलती रहती है। और जब ईश्वर की बात आए, भगवान की बात आए, जैसा कि आज का हमारा विषय है श्री हनुमान की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको कई बार ऐसा लगने लगता है कि ईश्वर के द्वारा आपको वो अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही है जिसकी आपको आवश्यकता है।
कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आपके दुख के समय में, आपकी समस्याओं से निकलने में ईश्वर द्वारा ही मदद की जा रही है, तो ये पॉजिटिविटी भी है। कई बार आप ऐसा भी फील कर चुके हैं या ऐसा अनुभव में भी आपके आता है कि कुछ भी हो जाए, ईश्वर आपको एक सर्टेन लेवल से नीचे डोमिनेट नहीं होने देते और हमेशा उठा लेते हैं, लेकिन आपके जीवन की फाइट्स, आपके जीवन के संघर्ष समाप्त नहीं हो रहे हैं। और चूंकि ये संघर्ष समाप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप एक ऐसी दुविधाजनक, असुविधाजनक स्थिति का सामना और स्थितियों का सामना कर रहे हैं जिससे बस अब आपको अपने आप को निकाल लेना है और निकलना चाहते हैं। कई बार, कई समय में, कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। कई सारे प्रयासों में आपको क्षणिक या त्वरित या शॉर्ट टर्म की सफलता भी मिली है, लेकिन सिचुएशन बार बार गोल घूमकर फिर वहीं आ जाती हैं जहां से शुरू हुई हैं। तो अब 2-3 चीज़ें आप समझ लें। आज की हमारी रीडिंग श्री हनुमान पर बेस्ड है। आपको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, साथ ही साथ में आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु के स्वरूप यानी कि उनके अवतार श्री राम के भक्त श्री हनुमान। अगर एक गाना आया था ना कि श्री राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, और ये सच है। बजरंग बली के बिना श्री राम की कल्पना नहीं की जा सकती, और श्री राम की कल्पना बजरंग बली के बिना नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के एकदम पूरक हो गए हैं, और इतने ज़्यादा पूरक हैं कि आप श्री राम की कथा में हनुमान जी को विस्मृत नहीं कर सकते, और अगर हनुमान जी की कथा आप सुने, सोचें, तो उसमें श्री राम को विस्मृत नहीं कर सकते। दोनों ही एक दूसरे के सम्यक पूरक। तो आपको भगवान विष्णु की कृपा भी मिलेगी। और ये जान लीजिए कि जिन लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, लक्ष्मी उन पर अवश्य कृपा करती है, क्योंकि जहाँ पति वहीं पत्नी। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आपके लिए है कि आप श्री हनुमान मंत्र का जो छोटा सा मंत्र है, ओम हंग हनुमंताय नमः, ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जा रहा है। इस मंत्र का रोज़ डेली पर डे किसी भी मंगलवार से इस मंत्र को उठाएं, इसका 108 बार जप करें, और जप करने के बाद लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाएं। ये जप आप अपने घर में कर सकते हैं, आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। जप करने में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो जप है ये अंदर चलेगा, बाहर नहीं आएगा। तो आपके जो मंत्र बोलेंगे वो सुना ना जाए, दूसरा ना सुने, फुसफुसाइएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, अंदर लिप्स को क्लोज करके अंदर ही करें। और जब अंदर पाठ करेंगे तो इसे अपने शरीर में गुंजायमान होने देना है। गुंजायमान होने देने का अर्थ होता है आपके शरीर में व्याप्त हो। जब आप इस मंत्र में पाठ करेंगे ओम हंग हनुमंताय नमः, ठीक है, तो ये जो हंग शब्द है एक अक्षर है हंग, ओम के बाद में हंग। तो जब हंग का पाठ करेंगे तो जब आपका इसमें बार बार जप एक अलग लेवल पर जाना शुरू होगा, यानी कि जब आप इसमें ग्रो करना शुरू करेंगे, तो हंग अक्षर के अंदर ही उच्चारण मात्र से आप उसकी फीलिंग अपनी बॉडी में महसूस कर पाएंगे। वो आपको अनुभव में आएगा, आप उसे समझा नहीं पाएंगे। जब ये होना शुरू हो तब आप जान लें कि सही पथ पर आप आगे बढ़ गए हैं। और इसका छोटा सा चूँकि मंत्र है, बहुत बड़ा तो है नहीं, सिंगल लाइन का है, और इसमें इसे आराम से याद हो जाएगा। तो जब इसका पाठ करें तो आंखें बंद रखें। आंखें बंद क्यों की जाती हैं, उसका रीज़न ये है ताकि बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट जाए। आंखें हमारी कैमरा है ना, जो भी देखते हैं सब रिकॉर्ड होता रहता है, और रिकॉर्ड कहाँ होता है, दिमाग में। तो दिमाग ज़्यादा ही चलने लगता है। तो आंखें बंद कर दें। बजरंग बली की मूर्ति या फ़ोटो जो भी घर में आपके है, या मंदिर में अगर गए हैं तो मंदिर में उनके सम्मुख कहीं बैठ जाएं, शांत भाव से बैठ जाएं। रोज़ डेली इसका पाठ करें, ठीक है। मंगलवार जो हनुमान जी का स्पेशल दिन है, जिसको सिंपल सी बात है, हनुमान जी का सबसे जो मुख्य दिन है वो मंगलवार कहा जाता है। और शनिवार को भी हनुमान जी का ही दिन माना गया है, क्योंकि शनि देव के साथ उनका एक जुड़ाव माना गया है। तो इसलिए शनि देव की भी कृपा हनुमान जी की पूजा पाठ, आराधना, मंत्र जप इत्यादि से मिल जाती है, और बहुत सारी शनि से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं, निराकरण होता है। इसलिए शनिवार को भी उनकी पूजा की जाती है। तो मंगलवार को विशेषकर, और अगर कर पाएँ तो मंगल और शनि दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल शांत स्वभाव और शांत तरीके से करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप अपने आचरण में
देखिए ब्रह्मचर्य के अर्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो बहुत वाइड चला जाएगा और बहुत देर लगेगी। आप अपने आचरण में ब्रह्म का तत्व महसूस करें, यह है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या। ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म की चर्या, चर्या मतलब जो उनकी दिनचर्या है। ब्रह्म मतलब एक तरह से डिवाइन हो गया। तो मन में सात्विक भाव रखें, दूसरों के साथ इस दिन झगड़ा ना करें, बहुत ज़ोर से ना चिल्लाएं, गाली गलौज तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसे लोग जो इस तरह के नेचर में इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ थोड़ा कम उठें बैठें, शांत रहें। और आजकल शांत रहने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए व्रत करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। यहाँ सजेशन व्रत का नहीं आया इसलिए मैंने नहीं बताया। तो इस चीज़ को भी समझें और अपने आप को जितना आप शांत स्वभाव रखेंगे उतना इस मंत्र का प्रभाव आपको मिलेगा। डेली डेली करना है, बाकी दिन अपनी दिनचर्या रूटीन वैसे चलाइए। केवल मंगल और शनिवार को अगर पॉसिबल हो सके तो दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर नहीं हो सकता किसी भी वजह से, वजह पे नहीं जाएंगे, तो मंगलवार को अवश्य पालन करना है। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, हमें सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, नॉनवेज भी खा रहे होते हैं, अंडा मांस मछली बहुत कुछ खाते हैं। कहते हैं मंगल शनि बृहस्पति हम नहीं खाते। कुछ लोग हैं मंगलवार शुक्रवार नहीं खाते, कुछ लोग शनिवार बृहस्पतिवार नहीं खाते, मतलब उन्होंने डेज डिफाइन कर रखे हैं। भाई अगर आप इस जो आज का उपाय बताया कि भगवान हनुमान जी के मंत्र का 108 बार डेली जप करिए, ये जप दो प्रकार से होगा। दो प्रकार क्या हैं? दो प्रकार मतलब दो पर्पजेस हैं। सबसे पहला पर्पज है पर्पजलेसली, बिना किसी पर्पज के आपके जीवन में बस आप उनकी कृपा लगातार चाहते हैं, आप चाहते हैं उनसे एक इंटरकनेक्टिविटी बने, वो इंटरकनेक्टिविटी लगातार चलती रहे, बाकी कोई आपका पर्पज नहीं, और आप सोचते हैं कि मैं अब ये जीवन भर करूं। अगर पर्पजलेसली है तो फुल टाइम के लिए ये नॉनवेज बंद कर दीजिए पूरा। और अगर किसी पर्पज किसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि भाई बजरंगबली हमारा फला काम है, इसकी पूर्ति इसकी प्राप्ति के लिए आपकी मुझे कृपा चाहिए, इतने टाइम इतने महीने में ये काम मेरा हो सकता है कंप्लीट हो जाए, तो वो जितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं, भैया आपने कोई प्लान किया ना, जैसे मान लीजिए आपने कहा 3 महीने के लिए करेंगे, 6 महीने के लिए करेंगे, साल के लिए करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में पूरे टाइम फुल टाइम आपको नॉनवेज बंद करना है, सात्विक रहना है, मांस मछली अंडे शराब बियर वो 8% 4%, ठीक है, कुछ भी नहीं, सब बंद। तो जितना मन को सात्विक रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी एक इंटरकनेक्टिविटी बन रही है। और मंत्र आपको बताया गया है हनुमान जी का, इसे ही जप करिएगा। जब ये मंत्र अपना काम करना शुरू करेंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर आनी शुरू होगी, तो आपको भगवान विष्णु या भगवान श्री राम के साथ में अपनी स्वतः ऑटोमेटिक बिना आपके एफर्ट के एक इंटरकनेक्टिविटी महसूस हो जाएगी। जब वो कनेक्टिविटी महसूस हो तब आप जान लीजिए कि सही पथ पर है। और इसका जो सबसे पहला लाभ मिलेगा वो आपकी समृद्धि में मिलेगा। आपके जीवन में जो धन की समस्या लगातार बन जाती है, या पैसा आता है निकल जाता है वाली सिचुएशन बन जाती है, या ज़रूरत के वक्त नहीं रह जाता वाली सिचुएशन बन जाती है, या हर बार उधार लेना ही पड़ जाता है, इन किन प्रकार वाली सिचुएशन बन जाती, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके जीवन में परिवर्तित होगी, वो होगी कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के जो एक स्ट्रगल महसूस करते हैं ना, एक संघर्ष की स्थिति फील करते हैं, वो संघर्षात्मक स्थिति आपके जीवन से हट जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, और आप अपने अंदर एक नया अपना ही एक नया व्यक्तित्व अंकुरित होता हुआ प्रस्फुटित होता हुआ देखेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। यम और वृंदा देवी, ये दो कार्ड्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं देवी भूमि के साथ इंटरप्रेट करके, वो तीनों कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन में सिंपली बताते ये हैं कि आने वाले समय में अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में वाइड चेंजेस आ जाएंगे, और आप कुछ समय के बाद वो पहले वाले इंसान नहीं रह जाएंगे। और ये परिवर्तन जो आपके जीवन में आएगा, ये न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी अच्छा भी लगेगा, आपका ग्रेस बनेगा, और आपका ऑरा और प्रभाव बढ़िया तरीके से स्थापित होगा, जिसका भविष्य में आप अच्छा और उत्तरोत्तर लाभ उठा पाएंगे। रीडिंग कंप्लीट। सबसे लास्ट में एक आखिरी चीज़ इन्फॉर्मेशन के तौर पे, हालांकि जब आप मंत्र जपेंगे तो आपको इस बारे में विचार नहीं करना कि मैं इस पर्पज़ के लिए कर रहा या कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, महिलाएं भी कर सकती हैं,
क्लियर कर दूं, कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई हनुमान जी का जप मंत्र चालीसा पूजा महिलाएं नहीं कर सकती। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, महिलाएं कर सकती हैं। हनुमान जी को महिलाओं से कोई समस्या नहीं है। तो महिलाएं उनके लिए एक तरह से कहें तो माता के स्थान पर हैं और वे किसी भी महिला के प्रति कोई भी दुर्भाव या नकारात्मक भाव नहीं रखते, तो महिलाएं आराम से कर सकती हैं। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना ब्रह्मचर्य सबसे मजबूत पोजीशन में है और स्व में स्थापित है। स्व का मतलब वो ऑटो हो गया है। अच्छा, जो बेनिफिट एडिशनल आपको होगा वो ये होगा, आपके जीवन से जो आपके शत्रु हैं वे हटते चले जाएंगे और कोई भी आपका नुकसान करने की योजना बनाता है तो असफल होगा। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपके लिए यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लड्डुओं को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में लड्डू लगा दिए गए हैं। हनुमान जी की प्रिय वस्तु है लड्डू। अगर आपने महाभारत की कथा में सुना हो तो भीम ने भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था और उन्हें लड्डुओं का ही भोग लगाते थे। मोस्टली हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आज की पहला कार्ड अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 5 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ नंबर 8 ऑफ कप्स और अंतिम द हैंग्ड मैन। सम्मान जीवन में बहुत आवश्यक चीज़ है और इसके लिए आपको कई बार संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम अपमानित हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारा यथोचित सम्मान नहीं होता जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। तो सम्मान और आत्मसम्मान दोनों, अपने गरिमा की रक्षा करना या अपने सम्मान, अपने गरिमा को और ऊपर जाते हुए देखना, एक तरीके से आप चाहते हैं। और कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां आप अपने मन में चलने वाले लगातार के भटकाव से बड़े परेशान हैं। तो ये दो समस्याएं आपके जीवन की वृहद दिखती हैं। आज की रीडिंग बहुत बड़ी नहीं जाने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का विषय है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस इसी पर यह बेस्ड है। तो समस्या क्या आपके जीवन की जो सबसे बड़ी मुझे दिखती है कि आपके जीवन में यथोचित सम्मान की एक कमी है। कुछ ऐसे भी लोग पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करके बैठे हैं जिनके परिजन, जिनके परिवार का एक ऑरा था, एक सम्मान था सोसाइटी में, समाज में, और वो धीरे धीरे ह्रास की ओर चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। और एक प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये मल्टीपल होती चली जाती हैं और आप एक बहुत ही डिस्ट्रॉइंग सिचुएशन या लेवल को महसूस करते हैं, ओवरकम करते हैं। बहुत कुछ खो चुका होता है, अपने आप को काफ़ी नुकसान में देखते हैं और वहाँ से फिर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन आपके जीवन में एक चक्र की तरह चल रही है जो आपको परेशान और हैरेस किए हुए है। आज की ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, यानी देवियाँ और देवता। कार्ड नंबर 1 आपके लिए हैं श्री कृष्ण। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं वरुण देव। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं माता लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और अंतिम कार्ड के रूप में अपीयर भगवान श्री जगन्नाथ। चलिए 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। जब तक आप, आज का जो हमारा विषय है कि भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करें, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस चीज़ की परवाह छोड़ो और इस चीज़ की परवाह करो कि अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी भक्ति में रमे कितने हैं। ठीक है रम जाना, युक्त हो जाना, संयुक्त हो जाना। वरुण देव, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन की देवी कही गई हैं और इनके बहुत सारे चित्र आप देखिए तो उसमें ये भगवान विष्णु की शेष शैया में उनके चरणों के पास बैठे उनके चरण दबा रही होती हैं। भगवान विष्णु जगत के पालक हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी होती हैं। इसको सिंबलाइज कर रहा हूँ, उसको समझिए। उनके चरणों में लक्ष्मी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में है उसे सुख, चूँकि भगवान विष्णु पालन करेंगे तो सुख और समृद्धि, क्योंकि लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा, दोनों की पॉसिबिलिटी बन जाएगी।
इसलिए जब भक्ति के भाव में संयुक्त होते हैं तो आपको स्व को, स्वयं को भूलना होगा। भगवान श्री जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर इनका चित्र आपने कहीं भी देखा होगा, या आप किसी भी, मुख्य मंदिर तो खैर उड़ीसा में ही है, लेकिन जगन्नाथ जी के कई सारे मंदिर और भी हैं। आप जगन्नाथ जी के मंदिर में जाइए तो पहले तो इनकी काष्ठ की मूर्ति होती है, काष्ठ की प्रतिमा या विग्रह होता है, लोहे की या किसी धातु की या पत्थर की नहीं होती, काठ, लकड़ी से बनते हैं। और जगन्नाथ जी की आंखों को बहुत बड़ा बड़ा बनाया जाता है। बड़ा बड़ा इसलिए बनाया, उनकी भी और सुभद्रा जी की भी और बलराम जी की भी, तीनों भाई बहन की, सारी तीनों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी बनाई। क्यों? क्योंकि एक कथा के अनुसार इनके बचपन की कुछ बातें इनकी माता बता रही थी। और अब चूँकि जब किसी के बारे में, जैसे भाई आप भी हैं, घर में बच्चे हैं कभी कभार, और बच्चे ने कोई चीज़ नुकसान कर दिया या कुछ शैतानी कर दी और आप किसी को बता रहे हैं, तो थोड़ा हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, रस लेकर बताते हैं, आनंद के साथ बताते हैं। अरे इसने सबके बाल पकड़ कर खींचे, वो बच्चा था, बैट उसने उठाया और घर में जितने लोग बैठे थे सबको लाइन से पीटा, होता है ना ऐसा। तो इनकी भी तीनों भाई बहन की शैतानियाँ माताएं आपस में डिस्कस कर रही थी, बता रही थी। और अचानक ये तीनों वहाँ द्वार पर आ गए और तीनों लोग सुनने लगे और सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। और कथा कहती भाव विभोर इतने हो गए कि ये विस्मृत हो गए कि अरे इतना थोड़ी शैतान थे हम तीनों। और तीनों की आंखें फैलती चली गईं विस्मय के कारण, आश्चर्य के कारण। तो वही स्वरूप जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रस्थापित किया गया है। तो आश्चर्य के कारण, आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उस कथा को सुनकर वे उसमें जुड़ गए थे, वे स्वयं को भूल गए, उस कथा के साथ ऐसे जुड़ गए कि स्व का भाव जाता रहा और उस कथा में ही सम्मिलित हो गए। लेकिन आश्चर्य में आ गए कि भाई इतना हमने कहाँ किया था। तो जुड़ाव बहुत गहराई में था, तभी तो उनकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। तो आपके लिए है कि आपको हनुमान जी से अपना जुड़ाव एक गहराई वाले लेवल पर ले जाना है, क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड अपीयर हो रखा है, भगवान कृष्ण का गौओं के साथ में है और वरुण देव का है। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप सचमुच हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का गान करिए। गान मतलब सिर्फ पाठ मत करिए। इसको करना कैसे है? सुबह नहा धो लें और जब पूजा के समय बैठें तो हनुमान चालीसा अगर याद नहीं है शुरू में तो पुस्तिका ले लीजिए, उसको पहले पाठ करिए, धीरे धीरे याद होने लगे। जब याद होने लगे तो उसे गाइए, और सिर्फ पूजा के समय ही नहीं गाना है, उसे गुनगुनाइए, अपने हृदय में बसाइए और अपने जीवन में उतारिए। कहीं जा रहे हैं, होता है, हम लोग कई बार फिल्मी गाने गा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके स्कूल में वंदे मातरम छुट्टी के समय हो रहा होता है, तो देखिए वो वंदे मातरम गुनगुना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे गुनगुनाइए। लेकिन जब दिन में जानबूझ के नहीं करना, जब वो आपके अंदर से स्वयं अपने आप आएगा, जब आप करेंगे इस तरीके का प्रयोग तो वो स्वयं से आएगा और हनुमान चालीसा आपके मुंह से निकलनी शुरू होगी या आपके मन में चलनी शुरू होगी। और इसमें 2 लेवल हैं जहाँ पर आप अपने ग्रोथ को पाएंगे, यानी ग्रोथ माइलस्टोन के 2 लेवल हैं। वो 2 माइलस्टोन आपको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा मेरी ग्रोथ हो रही है। सबसे पहले ये समझिए कि जब आपको हनुमान चालीसा का गायन करना है तो भाई अपने घर में करिए, मंदिर में जाके बिल्कुल मत करिए, पहली चीज़। और घर में करिए तो घर वालों को बता दीजिए कि भाई मुझे हनुमान चालीसा का गायन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तो लगती नहीं, 4-5 मिनट 6 मिनट लगते हैं। और उसे हनुमान चालीसा लय में गाइए, ठीक। अपनी आवाज़ को बहुत रोकिए मत कि मेरे मुंह से आवाज़ बहुत धीमी निकले, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए मत जानबूझ करके कि मुझे पड़ोसियों को सुनाना है, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी लय में रहना है। अब आपकी लय सुरीली है, धीमी है, तो उसे धीमा रखिए, धीमा रहने दीजिए, रखिए नहीं, रहने दीजिए। थोड़ी तेज है तो तेज रहने दीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपका स्वर या आपके मुख का गायन, आपके अंतर्मन का गायन कैसा है, आपकी आवाज़ कैसी है, सुरीली है या नहीं सुरीली है, इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करिए। इसे गाइए, इसका गाने का फील लीजिए, और जब गाइए तो हर पंक्ति की मीनिंग को समझते चलिए। अगर बिल्कुल भी मीनिंग नहीं आती
तो कहीं से एक पुस्तिका खरीदिए हनुमान चालीसा अर्थ सहित, या गूगल करिए हनुमान चालीसा अर्थ सहित, आपको अर्थ सहित मिल जाएगा, हर दोहे का मीनिंग मिल जाएगा। उसे पढ़िए, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी कि हर लाइन की मीनिंग क्या है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई की मीनिंग क्या है कि हे हनुमान तुम मेरे प्रिय भरत के समान ही भाई जैसे हो। लक्ष्मण साथ थे, पूरे 14 वर्ष साथ थे, लेकिन जब भाई से तुलना करने को हुआ तो हनुमान की तुलना करी राम ने, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो मेरे साथ चला आया है, तो लक्ष्मण तो वो सुख भी पा रहा है मेरे साथ होने का। जंगल में समस्याएं हैं, ठीक है, वो तो सबको पता है कि भाई समस्या हो, लेकिन मेरे सानिध्य का सुख तो इसको मिल रहा है। और मेरे से दूर रहने के दुख होने के बावजूद उतनी दूर होकर वो मुझसे अभी भी जुड़ा हुआ है, वो है भरत, जिसने राज्य छोड़ दिया, जो सन्यासियों के समान जीवन जी रहा है, जो भूमि पर शयन कर रहा है, वो मेरा भाई जैसा है, जो मुझसे दूर है लेकिन फिर भी मेरे एकदम निकट है, उसी के समान तुम मेरे भाई हो। तो जब आप मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी, ठीक है, मीनिंग में नहीं जाएंगे। और ये गायन जब आप करेंगे तो पहला जो माइलस्टोन आपको होगा वो होगा कि इसे करने में आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। आप जब एक बार हनुमान चालीसा का गायन करेंगे तो ऐसी शुरू में भले ऐसी फीलिंग आएगी कि चलो भाई कृष्णा सर ने अपने वीडियो में बताया था ये एक टास्क है, हम कंप्लीट कर लें, कृष्णा सर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक, शुरुआत में ऐसी फीलिंग आ सकती है। या ये फीलिंग आ सकती है कि मुझे रोज नित्य प्रति करना है, तो थोड़ा मन को इन्फोर्स करना पड़ सकता है और फोर्सफुल करके भी लगना पड़ सकता है। लेकिन जब आप कंटिन्यू अगर इसको कर ले जाते हैं तो महीने से दूसरे महीने में, 1 महीना बीतते दूसरे महीने के दूसरा महीना खत्म होने से पहले आपको इसमें रस और आनंद की प्राप्ति होने लगेगी और आपका दिल करेगा कि हर सुबह मैं बैठूं और इसे गाऊं और वो आनंद जो मुझे मिलता है मैं उसे फील करूं। वो आनंद किस तरह का है, क्या प्रकार है, उसमें आपको कैसा महसूस होता है, ये आपको किसी से शेयर नहीं करना। याद रखिए, किसी को नहीं बताना कि ये गायन करने मुझे कितना मज़ा आने लगा है, मुझे कितना रस मिल रहा है। पहला तो ये किसी को नहीं बताना। दूसरा पड़ाव जो आपको अगले 3 महीने या टोटल 6 महीने के बाद मिल सकता है, उसमें कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी इसमें ज़्यादा भी समय लग जाता है। अगला पड़ाव जो आएगा वो आएगा कि आप सुबह इसका पाठ करेंगे और कभी आपके लिप्स पर आ गया तो होठों से गुनगुना लेंगे दिन के किसी समय, लेकिन आप धीरे धीरे ये देखेंगे, कभी कभी आपको सोते समय महसूस होगा, कभी कभी दिन में बैठे हुए हैं ऑफिस या अपनी दुकान पर काम कर रहे हैं, तब आप गृहिणी हैं, खाना बना रही हैं या ऑफिस का काम कर रही हैं या टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, लंच ब्रेक हो गया, कहीं ना कहीं आपको जब पिटफॉल मिलेगा, एक मोमेंट जहाँ वातावरण थोड़ा शांत हो, कोई भी मोमेंट वातावरण थोड़ा शांत हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर हनुमान चालीसा चल रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है। आपको पता होगा कि नहीं, कहीं नहीं चल रहा और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन वो फील होगा। और जब आप उसको थोड़ा गहराई में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके अंदर चलना शुरू हो गया है और इस तरह आपकी इंटरलिंकिंग बन जाएगी। इस इंटरलिंकिंग का आने वाले समय में ये कंटिन्यू करिए, इसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहा धोकर करिए, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और चूँकि हनुमान जी सात्विक व्यक्ति थे तो ज़रा सात्विक रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नॉनवेज वगैरह ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, सीधे सीधे शराब या बियर वगैरह पीते हैं तो इसको भी ना पिएं, सिगरेट विगरेट बंद कर दीजिए, ठीक है, तभी उनकी कृपा सही तरीके से प्राप्त होगी। और जब ये मिलनी शुरू होगी तो टोटल अगले 3 महीने से लेकर 8 महीने के अंदर आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा वो 2 हैं। सबसे पहला ये कि अनायास की समस्याएं आपके जीवन में आनी बंद हो जाएंगी। जो समस्याएं आएंगी वो सिचुएशनल और लॉजिकल होंगी कि हाँ यार अब यहाँ प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आई है, पहला। और दूसरा, आप देखेंगे कि आपका सम्मान फैमिली में और सोसाइटी में बिना आपके एफर्ट के, यानी आपके आग्रह के बिना, अपने आप बन रहा, अपने आप बढ़ रहा और वो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। और आपसे लोग बात करना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे या आपके साथ एक टच बनाना चाहेंगे, एक रिलेशन बनाना चाहेंगे, यानी कि मित्रवत संबंध, और आपके साथ संबंध बनाकर लोग प्रसन्न भी होंगे और एक तरह से कहें तो कृतज्ञ भी होंगे। और ये सारी चीज़ें जब होनी शुरू हों तो आप प्रभु बजरंगबली को
इस चीज़ के लिए धन्यवाद दें, नतमस्तक हों और बिल्कुल भी अपने में अहंकार न लें कि ये सब मैंने किया है। अपना पाठ जारी रखें और उसका रसास्वादन यानी आनंद लेते रहें। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।